third level, written by Jack Finney. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven, and Hartford railroads will swear on the stack of timetable that there are only two. तो क्या हो रहा है यहाँ पर कॉन्वर्सेशन चल रही है कि जो प्रेसिडेंट्स है इन पर्टिकुलर प्लेस के, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल्स हैं, ओके, 2 लेवल स्टेशन के हैं बस. बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 हैं. Okay, there is a little conversation between two people. That's why it's like that. Because I've been on the 3rd level of the Grand Central Station. तो क्या कहता है? कहता है कि मैं 3रे लेवल तक गया हूँ Grand Central Station के. Yes, I've taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. तो कह रहा है कि हाँ, जो ज़रूरत थे वो कदम भी मैंने लिए हैं. मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात भी की है इस बारे में और दूसरे लोगों से भी. I told him about the 3rd level at Grand Central Station. मैंने उसको बताया कि यहाँ पर 3रा लेवल है Grand Central Station पर. And he said it was a waking dream wish fulfillment. तो वो और उसने क्या बोला कि तुम एक सपना देख रहे हो, ओके. He said I was unhappy. और उसने क्या कहा कि मैं नाखुश हूँ और जिस बात से जो मेरी वाइफ है वो, ठीक है, एकदम पागल हो गई, परेशान हो गई उस बात से. फिर बट ही एक्सप्लेन्ड. अब आगे क्या होता है, जो साइकेट्रिस्ट है, जो उसका फ्रेंड है, वह आगे एक्सप्लेन करता है अपनी बात को कि उसका कहने का क्या मतलब है. ही एक्सप्लेन दैट ही meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. तो वो क्या कहता है, कहता है कि ये जो आज की दुनिया है, जो आज मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, डर है, युद्ध का माहौल है, चिंता है और इन चीज़ों से भरी पड़ी है ये दुनिया और मैं इसको छोड़कर जाना चाहता हूँ, यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ. वेल हु डजंट, और कौन नहीं चाहता है कि वो छोड़कर भागे, ओके, ऐसी जगह कौन रहना चाहता है, सब हर कोई चाहता है कि छोड़कर भाग जाए वहाँ से. Everybody I know wants to escape. मैं जिस किसी को भी जानता हूँ वो यहाँ से चला जाना चाहता है. But they don't wander down into any 3rd level at Grand Central Station. लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति 3rd लेवल Grand Central Station पर नहीं घूमता है आवारों की तरह, ठीक है. तो ये जो साइकेट्रिस्ट है उसको ये मजाक लग रहा है पूरा इंसिडेंट, and that's why he's saying that. But that's the reason he said, and my friends all agreed. और यही वजह है, ठीक है, उसने बोला और मेरे सारे दोस्तों ने इस बात को लेकर अग्री भी किया. Everything points to it. They claimed. Okay, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई और इस बात को अग्री भी करना पड़ा. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Okay, तो वो क्या कहता है, साइकेट्रिस्ट क्या कहता है, कहता है कि जैसे अब सीधी सी बात है, एक मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करने की. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. लेकिन वो कुछ चंद पल के लिए रियलिटी से भागने के जितना है. ओके, कि भाई हमारी परेशानियां हैं कुछ, तो हम स्टैम्प कलेक्ट करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारी रियलिटी क्या है और कौन सी परेशानियां हैं. वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. तो क्या कहता है, लेकिन मेरे जो दादा हैं उनको किसी भी तरीके से रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी. ओके, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल. उस समय जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, शांतिपूर्वक चीज़ें होती थी उनके समय पर. ओके, फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. ओके, जो भी मैंने सुना है उनके बारे में और उन्होंने कलेक्शन शुरू किया था किसका, स्टैम्प का. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू. ठीक है, तो वो हर तरीके के स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद करते थे जिसमें जो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इशू होता था. फर्स्ट डे कवर्स होते थे, क्लियर, एंड सो ऑन. तो जो भी चीज़ें इतना यूनिक होती थी वो कलेक्ट किए जाते थे. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो. तो वो उसको कहता है, साइकेट्रिस्ट उसको अपने क्लाइंट को कहता है कि तुम्हें पता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी स्टैम्प्स इकट्ठा किया करते थे, कलेक्ट करते थे. ओके, तो दिस वॉज अ लिटिल कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, जहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट है और एक वो पर्सन है जो 3rd लेवल तक गया है ग्रैंड सेंट्रल के, ऐसा वो बोलता है. ओके, अब यहाँ से कहानी चेंज हो जाती है. एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. कह रहा है चलो वो सब छोड़ो, अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पता है एक रात क्या हुआ था. ओके, एक रात ये हुआ वहाँ पर कि जब एक दिन समर का टाइम था, गर्मी का समय चल रहा था, तो वो अपने काम से लेट हो गया था बहुत ज़्यादा. ओके, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट. और जो शहर में उसका अपार्टमेंट था उसको वहाँ तक जाना था, उसको उस चीज़ की जल्दी भी थी, उसको बहुत जल्दी जाना था. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस.
क्योंकि उसको जल्दी जाना था, उसने सोचा कि हम सबवे ले लेते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि वो बस से ज़्यादा तेज से जाएगी। ओके, सबवे क्या होता है, हमारे वहाँ उसको मेट्रो बोलते हैं और वहाँ विदेशों में सबवे बोला जाता है। इट्स जस्ट एक्सेंट लैंग्वेज, यू कैन से एक्सेंट वर्ड। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। वो कह रहा अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं सिर्फ एक आम व्यक्ति हूँ जिसका नाम क्या है, चार्ली। गॉट इट। तो चार्ली वो पर्सन है, उसका नाम चार्ली है जो 3rd लेवल तक गया है। ओके ओके, 31 ईयर्स ओल्ड, और उसकी एज क्या है चार्ली की, 31 ईयर्स। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन gabardine सूट एंड a straw hat with a fancy band। और वो अपनी क्लोथिंग बता रहा है कि उसने क्या पहन रखा है वहाँ पर। ओके, सो दिस इज अ थिंग। आई पास द डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। कह रहा मैं काफ़ी लोगों से वहाँ से गुजरा उनके पास से जो मेरी तरह ही दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ। ओके, कह रहा मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है, मेरी वाइफ के पास, और उसका नाम क्या है, लूसिया, लुइसा होगा। ओके, लुइसा, क्लियर। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू। तो वहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल वंडरबिल्ट एवेन्यू के लिए से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ जाता है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द 3rd लेवल। और जीनो से वो कहाँ पहुँच जाता है, 3rd लेवल तक पहुँच जाता है। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। और वहाँ पर कौन सी ट्रेन खड़ी थी, वहाँ ऐसी ट्रेन थी जो 20वीं सदी में 20वीं सदी की ट्रेन वहाँ पे मिलती हैं। ओके, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ द सेकेंड लेवल, फ्लाइट ऑफ द टू द सेकेंड लेवल, देयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। ओके, तो जो 1st लेवल है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 20th सेंचुरी की ट्रेन्स होती हैं। ओके, ये जो स्टोरी लिखी गई है वो 20th सेंचुरी में लिखी गई है, तो वहाँ पे 20th सेंचुरी की ट्रेन्स वहाँ पे मिलती हैं। और 2nd लेवल पर क्या मिलता है, सब अर्बन ट्रेन्स मिलती हैं। लीव फ्रॉम, डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। ओके, तो वहाँ से क्या मिलता है, 2nd लेवल से सब अर्बन ट्रेन्स, मेट्रोज मिलती हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि 1st लेवल पर क्या मिल रहा है और 2nd लेवल पर क्या मिल रहा है, कौन सी ट्रेन्स हैं। एंड गॉट लॉस्ट, और फिर वो जब वो जाता है तो वो खो जाता है। दैट्स ईजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। तो क्या कह रहा है कि मैंने इतनी बार ग्रैंड सेंट्रल से निकला हूँ, गया हूँ, और हर बार इतने सारे नए दरवाजे लगते हैं उसको वहाँ पर, इतने सारे जीने होते हैं वहाँ पर, ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं और कॉरिडोर्स होते हैं। Okay, once I got into a tunnel about a mile long and came into the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. Okay, तो अपना इंसिडेंट बता रहा है कि कभी कभी टनल से होकर जाता है तो वहाँ पे रोजवेल्ट होटल तक पहुँच जाता है। ओके, समटाइम्स वेरी रिच ऑन 46th स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग में पहुँच जाता है, 3 blocks अवे है जो। ओके, सो ही इज जस्ट डिस्क्राइबिंग। ओके, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अब उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रोड्स। और हर बार उसके पास नए कॉरिडोर्स होते हैं, नए स्टेयरकेस होते हैं, जड़ों के समान। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। तो क्या कह रहा है, जरूर इसके नीचे एक बहुत बड़ी टनल होगी, इस स्टेशन के, शहर के नीचे एक टनल होगी जो कोई नहीं जानता है कि ये इस शहर के नीचे है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एक जगह है, आपने मूवीज़ में काफ़ी टाइम देखा होगा, ठीक है। सो इट्स अ प्लेस इन न्यूयॉर्क, क्लियर। तो वहाँ तक वो जाती है टनल। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा हिस्सा कहाँ जाता होगा, सेंट्रल पार्क की तरफ जाता होगा। इट्स अगेन इन न्यूयॉर्क, क्लियर। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. ठीक है, कह रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, सालों से ग्रैंड सेंट्रल से जाते हैं, निकलते हैं, तो हो सकता है उनके लिए एक रास्ता होगा escape करने का अपनी रियलिटी को। Maybe that's how the tunnel I got into, और इसी तरह से शायद मैं भी इस टनल में पहुँच गया। But I never told my psychiatrist friend about that idea. फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैंने इस बारे में, लेकिन ये जो अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताया था। Okay. The corridor I was in began aligning left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. तो उसको जिस कॉरिडोर से वो जा रहा था वो लेफ्ट की तरफ अलाइन था, क्लियर, और नीचे की तरफ जा रहा था, क्लियर। तो उसको लगा कि गलत जगह है, लेकिन वो चलता गया वहाँ पर। ओके, ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड इट डिडंट पास अ सोल। ओके, तो क्या कह रहा है, उस रास्ते पर जब वो चल रहा था उसको सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी
ठीक है, सोल नहीं था, सोल इन द सेंस लाइक कोई भी इंसान उसके पास से नहीं गुजरा या वो किसी के पास से नहीं गुजरा, ओके। तो वहाँ पे सिर्फ अकेला वही है और उसको अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तो आगे उसको क्या लगता है, आगे एक उसको लगता है कि एक आवाज़ आ रही है और उसको ये समझ में आ जाता है कि आगे जो है वो टनल ओपन हो रही है और वहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और अचानक से वो टनल लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वो कहाँ पहुँच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुँच जाता है। दुनिया वालों को सिर्फ यही पता है कि वहाँ पे 2 लेवल हैं, लेकिन ये तीसरे लेवल पर पहुँच जाता है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। तो कह रहे हैं मैंने एक पल के लिए सोचा शायद मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन उसने क्या देखा कि वो जो कमरा था, जो हॉल था, ये जो भी चीज़ें थी वो बहुत छोटी थी, ओके। देयर वॉज फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ पे टिकट विंडोज बहुत कम थी। एंड द ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, ठीक है। वहाँ पे ट्रेन गेट्स थे और वहाँ पर जो बीच में एक इंफॉर्मेशन बूथ था जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती थी, वो बीचों बीच था और लकड़ी का बना था और काफ़ी पुराना दिख रहा था, ओके। सो दिस वॉज अ डिफरेंस दैट ही रिकग्नाइज्ड, या उसने देखा कि हाँ ये अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको शॉक्ड कर रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, ओके। तो ये डिफाइन कर रहा है कि जो उस इंफॉर्मेशन बूथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, उसके कपड़े कैसे हैं। उसने पहले तो ग्रीन आई शेड्स पहने हुए हैं, चश्मा जो होगा उसका, ठीक है, ग्रीन कलर का है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लॉन्ग स्लीव वाला कपड़ा कोई पहना हुआ होगा। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ओके ओके। तो अब वो क्या कह रहा है कि लाइट जो थी वो बहुत डिम थी और क्या हो रहा था वहाँ पर, ठीक है, वो फ्लिकर कर रही थी। मतलब जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसकी रोशनी की वजह से, क्योंकि वो जो उसकी ज्योति होती है वो हिलती है, क्लियर। तो इस तरीके से रोशनी भी वहाँ पर ऐसे फ्लिकर कर रही है। तो उसने क्या देखा, ठीक है, लेटर ऑन उसने क्या देखा कि वो जो थी वो गैस लाइट्स थी, ओके। वो कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट नहीं था। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिम्ट ऑफ लाइट कॉट माय आई। तो वहाँ का एम्बियंस पूरा वो डिफाइन कर रहा है, दैट्स इट। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी था जो अपने जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था, ओके। ही स्नैप्ड ओपन द कवर एंड ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रंट। तो पुराने ज़माने में ऐसी पॉकेट वॉच चलती थी जो चेन से बंधी होती थी, उसको आप जेब से निकाल के ओपन करके देखते थे, ओके। तो उस आदमी ने क्या किया, उसने उसको ओपन किया, उसको देखा और वापस रख दिया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। ब्लैक 4 बटन सूट, एक ब्लैक कलर का 4 बटन का सूट पहन रहा था विद टाइनी लेपर्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच, ओके। तो एक हैंडल बार वाली मुस्टेच भी उसके पास थी, ठीक है। तो ये आप उसका अपीयरेंस बता रहा है कि किस तरीके से वहाँ के लोग दिख रहे थे। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 19 समथिंग, क्लियर। व्हाट इज 1890, ठीक है। 1890 क्या है, ओके। ये उस टाइम 1890 इज अ लाइक ईयर 1890, ओके। तो ये उस टाइम का बता रहा है कि जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने उस तरीके के कपड़े पहने हुए थे और वो उस फैशन से समझ पा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हैं उससे उसको समझ में आ रहा है कि ये उस दौर का फैशन है, 1890 का फैशन है। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेच इन माई लाइफ। कह रहा मैंने इतनी इतनी सारी दाढ़ियाँ, इतने साइड बर्न्स और फैंसी मुस्टैचेस अपने जीवन में नहीं देखी थी, ओके। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और फिर ट्रेन के गेट से एक महिला वहाँ से जाती है। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स ऑन द टॉप ऑफ हर, हाई बटन शूज, बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। तो पहली बात तो वो महिला ने जिस तरीके के कपड़े पहने थे वो यहाँ पर बता दिया है, क्लियर, कि किस तरीके के उसके कपड़े पहने थे। इट कैन बी लाइक कि किस तरीके के लोग वहाँ पे कपड़े पहनते हैं, दिस कैन बी द क्वेश्चन। बैक ऑफ हर, ठीक है, उसके पीछे वो क्या देखता है कि ट्रैक पर एक लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। व्हाट इज लोकोमोटिव, ट्रेन का इंजन, ओके। तो लोकोमोटिव वहाँ पर है। अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। तो जो लोकोमोटिव है, ठीक है, वो बहुत छोटा सा लोकोमोटिव है, करियर एंड ईव्स का, ओके। और फनल शेप्ड स्टैक है उसका, एक फनल की तरह उसका, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ओके। टू मेक श्योर
आई वर्कड। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ। क्लियर, कह रहा है मुझे समझ में आ गया, लेकिन टू मेक श्योर, कन्फर्म करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है और वहाँ पर जो पेपर्स की गड्डी थी, ठीक है, वहाँ पे बंडल था पूरा, उसको वो देखता है एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड। पेपर का नाम क्या है, जो न्यूज़पेपर है उसका नाम क्या है, देखो यू कैन सी इन द पिक्चर, द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और उसको एक बात पता है कि ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो बंद हो चुका है और वो काफ़ी सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। गॉट इट? लेकिन अभी तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो फ्रंट की स्टोरी है वो किसके बारे में बात कर रही है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और अखबार पे डेट कौन सी डली हुई है, जून 11, 1894 की डेट है। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो। अब उसको कंफर्म हो गया है कि भाई अब वो यहाँ पर जो है वो टाइम ट्रैवल करके आया है। ओके, आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa, okay, Louisa is the name of his wife, and me anywhere in the United States we wanted to go. Okay, तब वो टिकट लेने के लिए टिकट विंडो की तरफ जाता है, और वो कौन सी टिकट विंडो पर जा रहा है, जो थर्ड लेवल पर है। ओके, और वहाँ से वो टिकट खरीदना चाहता है और अपनी वाइफ को और खुद को वो यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पे भी, मतलब पता है कि कहीं पे भी जा सकते हैं। इन द ईयर 1894, ठीक है, ईयर कौन सा चल रहा है, 1894। ओके, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ओके, उसको 2 टिकट्स चाहिए थे, कहाँ जाना था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ओके, हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। तो अब ये अपने जो ऑडियंस है, मतलब हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप वहाँ कभी गए हैं, ठीक है। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। बहुत प्यारी जगह है वो, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े घर हैं। ओके, ह्यूज लॉन्स, ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। क्लियर, मतलब ऊपर से वो पूरे पेड़ जो होते हैं वो कवर करते हैं और स्ट्रीट में एक दूसरे से मिलते हैं। ओके, and in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly. तो 1894 की वो बात बता रहा है कि लोग अक्सर वहाँ क्या करते थे, गर्मियों की शाम में वो वहाँ पर बाहर बैठते थे। और पहली बात तो गर्मियों की शाम जो होती थी वो बहुत लंबी होती थी। ओके, और लोग बाहर लॉन्स में अपने बैठते थे, सिगार पीते थे, धीमे धीमे बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैंस, ठीक है, और हाथ वाला जो पंखा होता है वो उसको चलाती थी। क्लियर, विमेंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जुगनू सब जगह होते थे वहाँ पर। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और कितना शांति वाला शांत माहौल एकदम, और ऐसी दुनिया थी वो। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। ओके, तो वहाँ से जो मतलब वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है वो लगभग 20 साल बाद होने वाला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। मतलब वो एक ऐसी डेट में था कि वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था उस टाइम, वो 20 ईयर्स बाद होना था, दूर था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 40 ईयर्स दूर था फ्यूचर में। ओके, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और कह रहा कि अब मुझे 2 टिकट्स चाहिए थी। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. अच्छा, क्योंकि इसका अटायर जिस तरीके से ये लोगों को देख रहा है और शॉक्ड है, उसी तरीके से इसका अटायर भी वहाँ के टाइम से मैच नहीं कर रहा है। तो व्हाट हैड हैपेंड कि जो वहाँ पे जब ये टिकट लेने जाता है तो होता क्या है कि वो आदमी इसको देखता है। ओके, ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैडबैंड। ओके, सब देखता है और फिर लेकिन अपने पैसे गिनने लगता है कि भाई कितना टिकट का क्या हो रहा है। ओके, और फिर जब ये पैसे अपनी जेब से निकालता है, ठीक है, आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। तो जब ये पैसे निकाल कर गिनता है तो क्लर्क इसको देख रहा होता है। ही नोडेड एट द बिल्स, दैट एंट मनी मिस्टर। तो वो क्या कहता है, ये पैसा नहीं है। ओके, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो तुम गलत सोच रहे हो, तुम ज़्यादा नहीं कर पाओगे। क्लियर, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें थी, मतलब ये एक मतलब मुझे बेवकूफ़ बना के टिकट लेना चाहते हो, मुझे ठगना चाहते हो, उस तरीके से उसने बोला। क्लियर, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1894 में सेम करेंसी तो नहीं चलती होगी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही होगी। क्लियर, इस वजह से वो थोड़ा सा जो सिचुएशन थी वो ख़राब हो गई वहाँ पर। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम।
ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, ठीक है। तो बगल में उसका ड्रॉर रखा था कैश का, वहाँ पर पुराने नोट्स थे सारे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउअडेज, ठीक है, थोड़े से बड़े थे, ठीक है, जो आज के टाइम में हम पैसा इस्तेमाल करते थे, एंड डिफरेंट लुकिंग, ऑब्वियसली बातें अलग लग रहे थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, ओके, वो जल्दी से वहाँ से मुड़ा और बाहर आ गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कह रहा अगर एक चीज़ है वो क्या है कि जेल के बारे में कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है, भले वो 1894 हो या कोई भी डेट हो, जेल के बारे में कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, और उसको जेल नहीं जाना है, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। ओके, कौन भाग गया, ठीक है, दैट पर्सन, क्लियर, ओके, एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, तो जिस रास्ते से आया था वो उसी रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, क्लियर। तो $300 वो अपने बैंक से निकालता है और पुराने करेंसी के नोट्स खरीद लेता है। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये चीज़ जो है वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को अजीब लगेगी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। अब ऑब्वियस सी बात है कि पुराना जो नोट्स होते थे या कॉस्ट होती थी वो अब एंटीक हो चुकी होगी, महंगी हो गई होगी, क्लियर। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो कॉइन है वो कहीं से भी मिल जाएगा लेकिन हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो $300 उसने दिए लेकिन उसको पैसा मिला $200 पुराने नोट्स के हिसाब से। बट आई डिडंट केयर, कह रहा मुझे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, तो वो क्या कहता है जो अंडे हैं वो कितने के हैं, ठीक है, 1894 में सिर्फ 13 सेंट्स के पड़ते हैं, तो इट डजेंट मैटर। वो कह रहा मेरे पास बहुत सारा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्लियर। वो क्या कहता है कि फिर मुझे वो कॉरिडोर जहाँ से मैं गया था थर्ड लेवल पर, वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। ओके, अब वो जाना चाह रहा है तो उसको नहीं मिल रहा, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, कह रहा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। ओके, जब नहीं जाना चाहता था तब वो बार बार पहुंच रहा था, जब जाना चाहते तो उसको मिल नहीं रहा है। ओके, लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, तो उसने लुइसा को ये बातें बताई तो लुइसा को जो चिंता हो गई, उसकी वाइफ को एकदम परेशान हो गई वो जान के, एंड देन वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि अब ये थर्ड लेवल को ढूंढें। ओके, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर कुछ देर के लिए रुका फिर अपने स्टैम्प्स के लिए वो वापस चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। ओके, तो अब दोनों लोगों को पता था, लुइसा और सबको पता था, क्लियर, कि यहाँ पर थर्ड लेवल तो है, और वो हर हफ्ते उसकी खोजबीन करते थे कि कहीं ना कहीं तो होगा थर्ड लेवल। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, ओके, तो अच्छा ये जो इसका फ्रेंड था जिसका नाम क्या है, सैम वीनर, ओके, वो अचानक से गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट ग्लेसबर्ग। ओके, तो क्या कहता है, कह रहे मुझे लगता है कि सैम जो है वो शहर से आया हुआ है, ठीक है, और आई यूज टू टेल हिम अबाउट ग्लेसबर्ग, और मैं उसको ग्लेसबर्ग के बारे में हमेशा बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल गया था वहाँ पर, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसको हमेशा उस जगह की साउंड बहुत अच्छी लगती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, ओके, और वो वहीं पर हो सकता है इन 1894 बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्लियर। अब क्या होता है, एक रात की बात है जब वो अपने स्टैम्प्स कलेक्शन के काम में लगा होता है उसी के साथ, ठीक है, तब वो देखता है, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, पहले दिन का कवर क्या है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स। अब क्या होता है, जब भी कोई नया स्टैम्प आता था, ठीक है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, जो स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, वो क्या करते थे, वो कुछ ठीक है, वो कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते थे और खुद को मेल कर देते थे, ओके, टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, ठीक है। अब मान लो कि आज ही कोई स्टैम्प आया तो आज ही उन्होंने खुद को मेल कर दिया, एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट, और उससे वो डेट भी पता चल जाती थी कि पोस्टमार्क की जो डेट होती थी वो भी पता चल जाती थी। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और एनवलप को क्या बोलते थे ये लोग, फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, उसको कभी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और एनवलप के अंदर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर होता था। That night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there. तो कह रहा है कि मैंने एक दिन देखा, फिर उसको लगा कि ये चीज़ यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, ये वाला कवर तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ओके, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर,
क्योंकि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को वो मेल किया था, इसलिए वो वहाँ पर था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। तो गेल्सबर्ग की बात है तो वहाँ पर था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेट। अच्छा, ये कैसे पता चला? ये एनवलप पे प्रिंटेड एड्रेस से पता चला। ओके, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और ये वहाँ पर कब से है? जुलाई 1894 से वहाँ पर है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क से जानकारियाँ मिल रही हैं सारी। येट आई डेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट। स्टैम्प कितने का था? 6 सेंट का था। डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। ओके, और उस पर पिक्चर लगी हुई थी प्रेसिडेंट गैरफील्ड की। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। तो क्या कह रहा है कि जब भी कभी भी एनवेलप आया करता था तो दादाजी के पास मेल से, तो वो डायरेक्ट कलेक्शन में चला जाता था, वहीं पर रहता था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। ठीक है, जब तक उसने उसको निकाला और पढ़ा। द पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक। अब वो निकाल के क्या देखता है कि पेपर अंदर तो ब्लैंक नहीं है। यूजुअली क्या होता है, लोग अंदर ब्लैंक पेपर डालते हैं, लेकिन ये वाला पेपर ब्लैंक नहीं है। उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा है 941 विलर्ड स्ट्रीट्स, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ये सब लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? चार्ली। ठीक है, चार्ली इस व्यक्ति का नाम है, तो उसका नाम लिखा है चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। ठीक है, तो जो अभी लेटर लिख कौन रहा है, चीज़ें समझना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्लियर? यार मुझे पता था कि मुझे लग रहा था कि शायद तुम सही हो, और मुझे यकीन भी हुआ कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और ये सच है चार्ली। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। ओके, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और यहाँ पर रोड के किनारे कोई है जो पियानो बजा रहा है। एंड दे ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सब लोग वहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं अपने घरों के या जहाँ कहीं भी पोर्च के, और सब गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। ठीक है, गाना का नाम क्या है? सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे किसी ने, ठीक है, शिकंजी के लिए इन्वाइट किया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। ठीक है, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ तुम लोग। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। ठीक है, और तब तक ढूंढो थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट। ठीक है, बिलीव मी, मतलब ये बहुत अच्छी जगह है। ये लेटर लिखा किसने है? ये सैम ने लिखा है, क्योंकि वो दोस्त गायब हो गया ना। द नोट इज साइंड सैम। ठीक है, उसमें सैम के सिग्नेचर थे, सैम का नाम लिखा हुआ था। तो ये लेटर सैम ने लिखा है, और वो अभी कहाँ है? वो थर्ड लेवल पर है। ठीक है, वो 1894 में जा चुका है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। ठीक है, तो स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाता है। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। तो वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि सैम ने $800 खरीदे हैं, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने स्टाइल करेंसी के कंपैरिजन में। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे। क्लियर? और ऑब्वियसली बात है, इतना पैसा काफ़ी होगा। ठीक है, बिजनेस बिल्ड कर सकता है, फीड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि पुराने टाइम में तो चीज़ें बहुत सस्ती होंगी। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू। वो हमेशा कहा करता था कि वो यही चाहता है, उसकी बस यही इच्छा है कि वो ये कर सके। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक, ठीक है, टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। ठीक है, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। कम से कम इतनी दूर तो नहीं जा सकता था, इतना टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो क्या है, अब ये सोचता है कि यार सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था? क्योंकि इसने सारी बातें किसको बताई थी? सैम को बताई थी, और सैम ने उस चीज़ को, वो चला गया। ओके, सो दिस हैड हैपेंड एंड दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी ऑफ थर्ड लेवल। नाउ यू ऑल कैन मेक नोट्स। थैंक यू।